ओके, आज का दूसरा टॉपिक है वो है प्रोग्रेसिव वेव्स। ऐसी वेव्स को कहते हैं जो एनर्जी को तो ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन जब वो ट्रांसफ़र करते हैं तो अपने ओरिजिन से आगे मूव कर रहे होते हैं। ऐसी वेव जो अपने ओरिजिन से, यानी जहाँ पर ये पैदा हो जाते हैं वहाँ से आगे मूव करता हुआ आपको नजर आए, ऐसी वेव का नाम है प्रोग्रेसिव वेव। कैसे? मिसाल के तौर पर इसके पास एक रस्सी है, दोनों ने इसको पकड़ के रखी हुई है। एक बंदे ने उस अपने हाथ को ऊपर नीचे कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि रस्सी के अंदर एक थोड़ा सा खम पैदा हो जाता है, ये मोड़ पैदा हो जाता है। ये कुछ देर शुरू में यहाँ पर होगा, तो कुछ देर के बाद वो यहाँ पर पहुँच गया होगा, और कुछ देर के बाद वो यहाँ पर आकर यहाँ पर पहुँचकर उसके हाथ को ऊपर नीचे कर देता है। सो एनर्जी ट्रांसफर तो हो रही है। कैसे ट्रांसफर हो रही है कि वेव यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ये बंदा अपना हाथ को ऊपर नीचे कर रहा है, वेव यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, सो दिस कॉल्ड ओरिजिन। उस ओरिजिन के बाद ये वेव अवे मूव कर रहा है। सो ऐसी वेव जो एनर्जी को तो ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन कैसे ट्रांसफर कर रहा है? अपने ओरिजिन से अवे मूव करते हुए, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। एक और एग्जांपल भी है, यहाँ पर हमारे पास पानी है, हमने पानी के अंदर एक जगह पर कोई लकड़ी, कोई पेन ऊपर नीचे कर दिया, और उसके बाद पानी के अंदर लहरें पैदा हो गई। वो लहरें यहाँ से आगे जाती हुई हमें नजर आई। तो ये जो वेव है ये दोबारा क्या कैरी कर रहा है? ये हमारे पास एनर्जी को तो कैरी कर रहा है, लेकिन अपने ओरिजिन से। इस बार इसका ओरिजिन कौन सा है? ये जो जगह है ये इसका ओरिजिन है, ये ओरिजिन से आगे मूव कर रहा है। सो इसको भी हम लोग क्या नाम बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव्स। और इसी तरह ये शख्स है, ये आवाज दे रहा है। ये जब आवाज दे रहा है तो हवा में उसका आवाज हर तरफ फैल जाता है। तो ओरिजिन ये है, फिर ये वेव इधर भी मूव कर रहा है, इस तरफ भी मूव कर रहा है, इस तरफ भी मूव कर रहा है, इस तरफ भी मूव कर रहा है। सो ये भी हमारे पास कौन सी वेव है? प्रोग्रेसिव वेव। चाहे वो साउंड वेव है, चाहे वो वाटर वेव है, चाहे वो वेव इन द रोप, रस्सी के अंदर है, सब प्रोग्रेसिव वेव है। अब हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स जो है वो दो तरह के हैं। हमने उसको थोड़ा सा क्लासिफाई किया हुआ है दो बड़े कैटेगरीज में। एक का नाम है ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरे का नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन सबको समझाने के लिए मैं ये डायग्राम काफी होगा, आपको समझ आएगा, ठीक है? ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव को कहते हैं जिसमें पार्टिकल, चूंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि वेव के अंदर पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल का डायरेक्शन ऊपर नीचे, यानी इस तरह लाइन में, ये लाइन क्या शो कर रहा है? पार्टिकल डायरेक्शन। और वेव का जो डायरेक्शन है वो उसके परपेंडिकुलर आ रहा है। सो इस तरह लाइन है, ये लाइन क्या शो कर रहा है? पार्टिकल डायरेक्शन, एज ये वेव डायरेक्शन, दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर किसी वेव में पार्टिकल का मोशन और वेव का डायरेक्शन का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, तो हम बोलेंगे ये ट्रांसवर्स वेव है। तो ये दो लाइनें दो डायरेक्शन को शो कर रहा है। सुर्ख लाइन पार्टिकल का डायरेक्शन शो कर रहा है, और ग्रीन लाइन वेव का डायरेक्शन शो कर रहा है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल कौन से हैं? रेडियो वेव्स हैं। रेडियो वेव्स मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लाइट वेव्स भी, वाटर वेव्स, जैसे कि आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था, वाटर वेव्स में आपने पार्टिकल्स को क्या किया? ऊपर नीचे किया ना, तो ये डायरेक्शन है। पार्टिकल्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन पानी की लहरें किस तरफ जा रही है? उस तरफ जा रही है। पानी की लहरें उस तरफ जा रही है, लेकिन पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। सो वाटर वेव्स बड़ा अच्छा एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव्स का। ओके, मैं बताता हूँ रेडियो वेव्स की तरफ। रेडियो वेव्स के अंदर क्या होता है? रेडियो वेव्स के अंदर हमारे पास एक तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? दूसरी तरफ होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपस में परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं,
लेकिन जो वेव है, वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो ये रेड लाइन जो है ये क्या शो कर रहा है? रेड लाइन इधर वेव का डायरेक्शन शो कर रहा है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है? परपेंडिकुलर होते हैं। सो कोई कुछ भी हो, एक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से जो है ये आपका वेव का डायरेक्शन है। दिस इज योर वेव डायरेक्शन। चलो उसको इस तरह रेड लाइन दे दें। सो दिस इज द राइट। चाहे जो भी हो, अगर इस फील्ड को देखा जाए, अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखा जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वेव के साथ परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ना देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी ये परपेंडिकुलर आ रहा है। सो दिस इज अगर रेडियो वेव्स में जो है, रेडियो वेव्स में देखो पार्टिकल्स आपको नजर तो नहीं आएंगे, लेकिन वहां पर क्या नजर आएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चूंकि सेकेंड ईयर की फिजिक्स का हिस्सा है, वहां पर भी हम आपको बता देंगे। आज थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल को समझाने के लिए डायरेक्ट आप इन दो लाइनों के ऊपर आ जाए। इसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो वेव के डायरेक्शन के साथ पैरेलल है। तो ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल का डायरेक्शन वेव के डायरेक्शन के साथ पैरेलल हो, हम उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, या इसका दूसरा नाम है कंप्रेशनल वेव्स। एग्जांपल हमारे पास क्या है? एक एग्जांपल है साउंड वेव का, जो आवाज इस वक्त आप तक के कानों तक आ रही है। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कंप्रेशनल वेव्स का या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। और दूसरा वेव्स इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग आपकी मर्जी है, स्प्रिंग से आप लोग दोनों तरह के वेव आप बना सकते हैं। ये देखें, अगर मैंने स्प्रिंग के एक सिरे को हाथ में होल्ड किया हो, अपने हाथ को मैं ऊपर नीचे कर दूं, तो स्प्रिंग के पार्टिकल्स भी ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन स्प्रिंग के अंदर जो वेव प्रोड्यूस हो जाएगी वो उस तरफ जा रही होगी। शुरू में यहां पर होगी स्प्रिंग के अंदर वेव, कुछ देर के बाद वो वेव यहां पर आके पहुंच। तो स्प्रिंग वेव है। कौन सी वेव है? स्प्रिंग वेव। आप थोड़ा लंबा स्प्रिंग ले ले, हल्का सा नाजुक सा स्प्रिंग ले ले, हाथ को ऊपर नीचे कर दे, तो स्प्रिंग के अंदर वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। वेव उस तरफ जा रहा है, लेकिन पार्टिकल का डायरेक्शन अप एंड डाउन। इसी तरह इसी स्प्रिंग के अंदर आप लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इस बार आपने स्प्रिंग को ऊपर नीचे नहीं करना है। आपने स्प्रिंग को अपने तरफ और अवे, स्प्रिंग को आपने इस डायरेक्शन में मूव करना है। जब आप स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, वेव ने तो हमेशा उसी तरफ ही जाना है। तो लिहाजा इस बार पार्टिकल का डायरेक्शन और वेव का डायरेक्शन दोनों पैरेलल आ जाता है। So this was about the longitudinal or compressional waves. Thank you. See you in the next topic.